नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा, एसडीपीओ की सख्त चेतावनी। जमीन बंटवारे पर खूनी संघर्ष, गोरगा गांव में रॉड ईंटे से हमला, कई घायल। रमजान के पहले जुमे पर उमड़ी अकीदत की भीड़, जामताड़ा में अमन और इबादत का पैगाम। भारत मंडपम में शर्टलेस प्रदर्शन से सियासत गरम, एआई समिट के बीच हंगामा। दस महीने की बच्ची बनी सबसे कम उम्र की अंगदाता, सीएम हेमंत बोले मानवता की मिसाल। अब खबरें विस्तार से। धनबाद जिले के निरसा अनुमंडल में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। एसडीपीओ रजत माणिक बाखला ने स्पष्ट कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट और वीडियो साझा करने वाले अकाउंट्स को चिन्हित किया जा रहा है। आम लोगों से अपील है कि किसी भी अपुष्ट खबर पर विश्वास न करें और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत डायल 112 पर सूचना दें। कानून हाथ में लेने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आप भी सुनिए एसडीपीओ का क्या कुछ कहना है। पुलिस अनुमंडल के सभी जो रह रहे निवासियों प्रबुद्धजनों से अपील करता हूं कि किसी भी बच्चा चोरी से संबंधित क्षेत्र में या तो विभिन्न जिलों में अन्य जगहों में कई तरह की घटनाएं विगत दिनों में सामने आई हैं, जिसमें संवेदना को लेकर और एक अफवाह कई तरह की सामने आई है, जिसमें बच्चा चोर के नाम पे कुछ पकड़े जाने, कुछ लोगों के पीटे जाने और बाद में जांच में उनके निर्दोष साबित होने की बातें आई हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में ना लें। अगर किसी भी तरह का संदेह होता है तो तुरंत जो हमारा डायल 112, जो पहले डायल 100 के नाम से हुआ करता था, पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दें। आसपास के जो प्रबुद्धजन हैं, समझदार हैं, उनसे उनको संज्ञान में लाए मामला, ताकि नजदीकी पुलिस स्टेशन से तत्काल सहायता मिल सके और सही मामले की जांच हो सके। अगर संदिग्ध अवस्था में पाया जाए, क्योंकि भीड़ का कोई विवेक उस समय नहीं होता है और लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और कुछ अफवाहों के चलते और कुछ भड़ास निकालते हैं अन्य लोगों पर, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। ये मामला कल के दिनों में किसी के साथ भी हो सकता है। तो सतर्क रहें। सबसे पहले तो अपने बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। अनजान स्थानों में, सुनसान जगहों में उन्हें ना छोड़े बिना देखरेख के, बिना निगरानी के। और अगर इस किसी तरह की संदेहास्पद परिस्थितियां सामने आई तो उसको तुरंत पुलिस के सामने रखें। डायल 112 तुरंत राहत पाने का बहुत ही अच्छा विकल्प है। तुरंत उससे पुलिस सहायता मिलेगी, या तो अन्य जो पुलिस थाने नजदीकी पदाधिकारी हैं उनके संज्ञान में मामला लाएं, तो ताकि जो सही रूप में मामले सामने आए उनकी जांच कर हम लोग सही रूप में, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई कर सकें। और उसमें जनता का निश्चित रूप से सहयोग अपेक्षित है। लेकिन अगर किसी को अपने पाया भी जाता है तो आप लोग उनको पकड़ के। धनबाद जिले के बरवड्डा थाना क्षेत्र स्थित गोरगा गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीनों से पारिवारिक स्तर पर समझौते की कोशिशें चल रही थी, लेकिन शुक्रवार को विवाद अचानक उग्र हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर रॉड, ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। घटना में राम महतो, दुलारी देवी उर्फ पुतली देवी, रणजीत साव और संजीत साव घायल हो गए, जिनका इलाज एसएनएमसीएच में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झगड़ा हुआ था। देखिए, हम अपना आजा ससुर लोग का नाम तो नहीं जानते हैं,
तो सिर्फ इतना जानते हैं कि मेरा आजा ससुर का नाम लक्ष्मण माता है, तो उनका नाम पे है जगह हम लोग का। और जो मेरा जेठा ससुर लोग है वही लोग झगड़ा किए हैं। वो लोग जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। हाँ, जमीन को लेके वो लोग बोल रहे नहीं बना, यहाँ नहीं छोड़ेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग घर बनाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरगा, हाँ। बरवाडा। कितने लोगों के द्वारा आप लोगों को मारपीट की गई? वो लोग 3 भाई और 3 उन लोग का बीबी लोग, और उसका एक बेटा है और एक बेटी, और उसका माँ और उसका बाप, पूरा सब लग गई थी एकदम मारपीट में सब। जामताड़ा जिले में रमजान उल मुबारक के पहले जुमे पर अकीदत और एहतराम का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। जिले भर की मस्जिदों में रोजेदारों और नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी। खासकर पाकड़ी, सरखेड़ी जामा मस्जिद और सुभाष चौक स्थित मस्जिद में बड़ी तादाद में लोगों ने जुम्मे की नमाज अदा की। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अख्तर रजा ने रमजान को इबादत, सब्र और नेकी का महीना बताते हुए ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की अपील की। वहीं मुखिया गुल मोहम्मद उर्फ सज्जाद ने आवाम से भाईचारा बनाए रखने और जरूरतमंदों की मदद करने का संदेश दिया। हम इस्लाम को 2026 का रमज़ान मुबारक तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करते हैं। रमज़ान मुबारक का ये पहला जुमा है जो कि आज पाकड़ी सरखली जामा मस्जिद में अदा की गई है। इससे हम तमाम लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि इस रमज़ान मुबारक मुक़द्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रियाज़त करें, साथ ही साथ इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। तो हर साल होते हैं, प्रत्येक सप्ताह होते हैं, लेकिन ये सबसे अफजल जुमे की नमाज है जो रमज़ानुल मुबारक महीने में पढ़ा जाता है। मैं पैगाम देना चाहता हूँ पूरे अवाम को, पूरे मुल्क के लोगों को कि आप अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इस पाक रमज़ानुल मुबारक महीना में आप बाहयात हैं। इसलिए चाहें कि आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अपने गुनाहों से तौबा माफ़ी तलब करें और लोगों तक अच्छे संदेश पहुँचाएं और 5 वक्त की नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ें, तरावी पढ़ें। और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान उस समय सियासी हलचल तेज हो गई जब इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर विरोध प्रदर्शन किया और मोदी विरोधी नारे लगाए। इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे राष्ट्रीय शर्म बताया और कहा कि वैश्विक मंच पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केरल में 10 महीने की मासूम बच्ची द्वारा अंगदान कर 5 लोगों को नई जिंदगी देने की घटना ने पूरे देश को भावुक कर दिया है। डॉक्टरों द्वारा ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद बच्ची के पिता अरुण अब्राहम ने साहसिक फैसला लेते हुए अंगदान की अनुमति दी। आलीन सेरीन अब्राहम केरल की सबसे कम उम्र की अंगदाता बन गई हैं। इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे मानवता की मिसाल बताया और कहा कि देश में कई लोग अंग खराब होने के कारण जान गंवा देते हैं, जिन्हें अंगदान से बचाया जा सकता है। उन्होंने झारखंड में भी अंगदान को प्रोत्साहन देने की बात कही। आप भी सुनिए सीएम हेमंत सोरेन का इस पर क्या कुछ कहना है। थोड़ा सा ये पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, वाकई में उनके परिवार को मतलब सैल्यूट करना चाहिए कि आज वो बच्ची नहीं होते हुए किस रूप में जिंदा है, कहना बड़ा मुश्किल। सर फैमिली से बात हुई क्या आपकी? मेरी बात हुई थी, उनके माता पिता से मेरी बात हुई, डॉक्टर से भी हमने बात किया था। वहाँ की सरकार को भी मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि इसको लेकर उन्होंने उस बच्ची को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसका ये दिया, उसको अंत्येष्टि की। आज शरीर का कोई अंग खराब होने की वजह से हजारों लाखों लोगों की जाने जाती है। ये एक ऐसा
कहा जाए कि कार्य है या विचार है, सोच है लोगों का, जहां पर मानवता के लिए एक बहुत बड़ा सबब है। धनबाद में मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने प्रेस वार्ता कर भाजपा समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संजीव कुमार साफ छवि के उम्मीदवार हैं और उनके नेतृत्व में धनबाद जिले का सर्वांगीण विकास संभव है। शारदा सिंह ने यह भी बताया कि धनबाद सांसद ने भी प्रेस वार्ता कर संजीव कुमार को समर्थन देने की बात कही है। फिलहाल चुनावी मैदान में बयानबाजी तेज हो गई है और सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जुटे हैं। सारे तमाम नगर निगम वासियों से ये अपील कर रही हूँ कि 23 तारीख को आप अपने घर से निकले, अपने बूथों पे जाएं और 27 नंबर पर मिर्ची छाप पर संजय अग्रवाल जी को वोट दें और उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। यही अपील करने के लिए मैं ये जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, एक पढ़े लिखे साफ छवि के व्यक्ति हैं, उनके व्यक्तित्व अच्छे हैं, मधुर भाषी हैं, लोग चीज़ों को समझेंगे, अधिकारियों से अपनी बात को रख पाएंगे, कैसे आगे बेहतर काम किया जाता है सब। इसलिए मुझे लगता है कि एक साफ सुथरा छवि वाले एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, भाजपा समर्थित व्यक्ति को, संजीव भैया जी को आना चाहिए। सांसद महोदय का बयान बहुत कड़ा आ रहा है इन दिनों, अलग अलग मुद्दे पर जो भाजपा में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी और कई तरह की बातें कही जा रही है, तो इससे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्या? देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है बातों को रखने का, लोगों को कन्विंस करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। सांसद जी का यही तरीका है कि वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाए, अपने संदेश को पहुंचाए, जो अपील करना चाहते हैं लोगों से करें। और इसमें मुझे लगता है कि तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि संजीव कुमार जी को 27 नंबर मिर्ची छाप पर सभी लोग वोट दें। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी राजकुमार मेहता को मिली गुप्त सूचना पर नारायणपुर और कर्माटाड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा गया। उनके पास से 20 मोबाइल और 17 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। जांच में 2,80,494 से अधिक की ठगी का खुलासा हुआ है। आरोपी फर्जी क्रेडिट कार्ड, बिजली कनेक्शन काटने की धमकी और कैशबैक स्कैम के जरिए लोगों को निशाना बना रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। जामताड़ा साइबर थाना के द्वारा आज हम लोगों ने एक बड़ा रेड साइबर अपराधियों के विरुद्ध में किया था, जिसमें कर्माटाड़ थाना क्षेत्र में अलगचुआ और सतुआटाड़ से हम लोगों ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किए हैं। साथ ही साथ नारायणपुर के विक्रमडी से हम लोगों ने 5 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। कुल 8 साइबर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है वह खास करके बिजली बिल के नाम पर कैशबैक देने का ऑफर दिया जाता है, बैंक अकाउंट बंद होने का ऑफर दिया जाता है, आपका ATM कार्ड बंद होने का ऑफर दिया जाता है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो है टाटा कार्ड और क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर जो है इनको डाउनलोड कराया जाता है और फिर इनके द्वारा जो है साइबर अपराध का काम किया जाता है। कुल 8 लोगों में से 3 लोग जो हैं अभी हाल फिलहाल में ही प्रतिबिंब ऐप और समन्वय पोर्टल से हम लोगों ने प्राप्त किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।